नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में बुद्धि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और इस वीडियो में है जब हम यहाँ पर लगभग जो है 100+ क्वेश्चन को करेंगे, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। सभी क्वेश्चन जहाँ पर एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनमें से बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो पहले भी पूछे गए हैं। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, और या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अब तक की जितने भी वीडियो हैं सभी को आप देख सकते हैं। और सभी एग्जामों के लिए आपके लिए जाए क्वेश्चन महत्वपूर्ण होंगे, चाहे आपका इसमें एसटेट, सीटेट, यूपीटेट, आरटेट कोई सा भी जाए यहाँ पर प्रतियोगिता जो परीक्षा है, तो सभी के लिए यहाँ पर ये महत्वपूर्ण होंगे। और इस वीडियो की जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में जो घंटे वाले कोन है से जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, बुद्धि तार्किक चिंतन है। तो ये जो यहाँ पर परिभाषा दी गई है, और ये परिभाषा किन की है? तो ये जो परिभाषा है ये दी गई है यहाँ पर ऑप्शन 2, स्पीयरमैन जो है इनके द्वारा ये परिभाषा दी गई है। और जैसे वुडवर्थ है, इनकी परिभाषा है कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। तो ये जो यहाँ पर परिभाषा ये वुडवर्थ की है। और जैसे बर्ट है, बर्ट क्या है कि बुद्धि अच्छी तरह निर्णय करने, समझने एवं तर्क करने की योग्यता है। तो ये जो है यहाँ पर बर्ट के अनुसार परिभाषा है। तो परिभाषाएं जो है ये एग्जाम में आ सकती है। और जैसे टर्मन है, बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। तो ये जो है टर्मन के अनुसार है। नेक्स्ट यहाँ पर बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। तो यह जो कथन है इनमें से किन का है? तो ये जो कथन है माना गया है, ये माना गया है ऑप्शन 3, हरमन जो है इनके द्वारा ये यहाँ पर माना गया है। ये जो है यहाँ पर इसमें ये है टर्मन। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि से तात्पर्य पूर्व अनुभव का लाभ उठाने की योग्यता है। तो ये जो कथन है इनमें से ये किन का है? तो ये कथन रहेगा यहाँ पर ऑप्शन 4, थॉर्नडाइक जो है उनका ये कथन है कि बुद्धि से तात्पर्य पूर्व अनुभव का लाभ उठाने की योग्यता है। नेक्स्ट है, बुद्धि का एक कारक का सिद्धांत, ये इनमें से किन का है? यहाँ पर जो कुछ सिद्धांत है, जैसे कारक का, द्विकारक का, त्रिकारक का। तो इस प्रकार के जो है सिद्धांत है जो महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि पहले भी जो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बुद्धि का जो एक कारक का सिद्धांत है, इसके जो सिद्धांत जो है किन के द्वारा दिया गया था? तो यह दिया गया था ऑप्शन 3 यहाँ पर बीने के द्वारा। अल्फ्रेड बीने इनका नाम है। तो इन्होंने बुद्धि का एक कारक या एक तत्व का जो सिद्धांत है ये दिया था। और द्विकारक या द्वितत्व का जो सिद्धांत है ये स्पीयरमैन ने दिया था। बहुकारक सिद्धांत ये थॉर्नडाइक का है। त्रिकारक का सिद्धांत स्पीयरमैन का है। समूह कारक का जो सिद्धांत है ये थ्रस्टन का है। और बुद्धि का जो प्रतिमान सिद्धांत है ये थॉमसन का है। पद अनुक्रमिक सिद्धांत बर्ट व बर्टन इनका है। त्रिआयामी बुद्धि का जो सिद्धांत है ये जेपी गिलफोर्ड का है। और ब्लूम का जो बुद्धि सिद्धांत है ये ब्लूम के नाम से ही है। और कैटन का धारा प्रवाह तथा स्पष्ट सिद्धांत ये कैटन का है। और बुद्धि का और खास सिद्धांत ये हैव जो है इनके द्वारा दिया गया था। तो ये जो है यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर बुद्धि का और खा का जो ये सिद्धांत जो है ये इनमें से किन के द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था ऑप्शन 4, हैव के द्वारा। नेक्स्ट है, बुद्धि का ज्ञान, बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है। तो ये जो परिभाषा है किन के द्वारा दी गई है? ये परिभाषा दी गई है वुड्रो के द्वारा। नेक्स्ट है, बुद्धि का जो पद अनुक्रमिक सिद्धांत है ये इनमें से किसने दिया था? तो पद अनुक्रमिक जो सिद्धांत है ये बर्ट व वर्नन इनके द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि का द्विकारक या द्वितत्व का जो सिद्धांत है इसके मनोवैज्ञानिक। तो ये थे ऑप्शन 2 यहाँ पर स्पीयरमैन। द्विकारक का सिद्धांत ये स्पीयरमैन का है।
नेक्स्ट है बुद्धि प्रतिमान का जो सिद्धांत ये इनमें से किन के द्वारा दिया गया था। तो बुद्धि प्रतिमान का जो सिद्धांत है ये दिया गया था थॉमसन के द्वारा। तो ऑप्शन 2 जो हमारा यहाँ पर सी आंसर रहेगा। नेक्स्ट है बुद्धि को योग्यता प्राप्त करने की योग्यता इनमें से किन के द्वारा मापा गया है। तो ये है वुडवर्थ के द्वारा। अगला क्वेश्चन है बुद्धि के प्रकार। बुद्धि जो है यहाँ पर कितने प्रकार की मानी गई है। तो इसमें जो हमारा सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन 4 मूर्त, अमूर्त और समाज की बुद्धि। और ये किन्होंने मानी है, ये जो थॉर्नडाइक मनोवैज्ञानिक जो है इनके द्वारा 3 प्रकार की बुद्धि मानी गई है, अमूर्त, मूर्त और समाज की बुद्धि। अमूर्त बुद्धि क्या होती है। जो थॉर्नडाइक जो है इनके अनुसार अमूर्त बुद्धि का प्रयोग ज्ञान अर्जन के लिए किया जाता है और स्कूली शिक्षा के समय अमूर्त बुद्धि की आवश्यकता होती है और इस स्तर पर बालक गणित की समस्याओं को हल करना, विज्ञान के तथ्य याद करना या अन्य विषयों को हल करना अमूर्त बुद्धि के माध्यम से करता है। इसलिए इस बुद्धि के बालक वकील, डॉक्टर, दार्शनिक, चित्रकार और साहित्यकार बनते हैं। तो ये है अमूर्त बुद्धि वाले। और अगर मूर्त या यांत्रिक बुद्धि वाले की बात करें तो थॉर्नडाइक जो है के अनुसार यांत्रिक या गत्यात्मक बुद्धि का संबंध शारीरिक कौशल से है और इस प्रकार की बुद्धि का प्रयोग बौद्धिक वस्तुओं के ज्ञान से है, जैसे इंजीनियरिंग, खेल संबंधी कौशल इत्यादि। और जिस व्यक्ति में यह बुद्धि होती है वह यंत्रों और मशीनों से संबंधित कार्यों में विशेष रुचि रखता है और ऐसे बालक खिलौने, घड़ी आदि को खोलकर ठीक करने का प्रयास करता है। तो ये है मूर्त बुद्धि वाले। और अगर हम सामाजिक बुद्धि वाले बालकों की बात करें तो इस प्रकार की बुद्धि, इस बुद्धि के कारण व्यक्ति अपने व्यवहार से दूसरों को प्रभावित कर लेता है और सामाजिक बुद्धि वाला व्यक्ति मिलनसार, सामाजिक कार्यों में रुचि लेने वाला और मानव संबंध के ज्ञान से परिपूर्ण होता है। और इस बुद्धि वाले व्यक्ति में मंत्री, व्यवसायी, कूटनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता ये बनने के गुण होते हैं। तो इस प्रकार थॉर्नडाइक के द्वारा 3 प्रकार की बुद्धि यहाँ पर मानी गई है। अगला क्वेश्चन रहेगा बुद्धि कितने प्रकार की होती है। तो बुद्धि यहाँ पर कितने प्रकार की होगी। तो ये 3 प्रकार की होती है, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक बुद्धि। नेक्स्ट है बुद्धि का जो बहुकारक का सिद्धांत है ये इनमें से किन के द्वारा दिया गया था। तो बहुकारक का जो सिद्धांत है ये दिया था थॉर्नडाइक ने। नेक्स्ट है बुद्धि का जो त्रिकारक या 3 तत्वों का सिद्धांत इनमें से किन की देन है। तो ये है ऑप्शन 1 त्रितत्व जो है ये त्रितत्वों का सिद्धांत ये स्पीयरमैन का है और द्वितत्वों का भी सिद्धांत इन्हीं का ही है। नेक्स्ट है बुद्धि को एक तत्व या एक कारक मानने वाले जो मनोवैज्ञानिक है ये इनमें से कौन थे। तो ये माने गए हैं यहाँ पर ऑप्शन 2 इसमें जॉनसन, स्टर्न, टर्मन, बिने और साइमन। ये तो ये जो है यहाँ पर एक तत्व का मानने वाले इनमें से मनोवैज्ञानिक थे। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत ये इनमें से किन के द्वारा दिया गया था। तो त्रिकारक का सिद्धांत या त्रिआयामी सिद्धांत, तो बुद्धि का जो त्रिआयामी जो यहाँ पर सिद्धांत है ये माना गया जेफील्ड गिलफोर्ड के द्वारा। तो ये है त्रिकारक अलग है और त्रिआयामी अलग है। तो ये त्रिआयामी का जेफील्ड गिलफोर्ड का है और त्रिकारक का स्पीयरमैन का है। नेक्स्ट है द्वितत्व सिद्धांत बुद्धि के 2 कारक कौन कौन से माने गए हैं। तो इसमें बुद्धि के 2 कारक यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन 3 सामान्य व वशिष्ठ। ये 2 कारक यहाँ पर माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत ये दिया था। तो समूह कारक का जो सिद्धांत है ये किसने दिया था। तो समूह का जो सिद्धांत ये दिया गया था थ्रस्टन के द्वारा, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है बुद्धि को सीखने या अनुभव का लाभ उठाने की योग्यता, इस प्रकार की परिभाषा ये इनमें से किन के द्वारा दी गई है। तो इस प्रकार की जो परिभाषा ये दी गई है डियरबोर्न के द्वारा, ऑप्शन 3 जो है यहाँ पर हमारा सी आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है बुद्धि का बहुतत्व या बहुकारक का जो सिद्धांत है ये इनमें से किसने दिया था। तो ये दिया गया था थॉर्नडाइक के द्वारा, बहुतत्व या बहुकारक का सिद्धांत। नेक्स्ट है इनमें से किसके अनुसार नवीन परिस्थितियों से चेतन अनुकूलन ही बुद्धि है। तो ये जो है यहाँ पर परिभाषा है और एग्जाम में परिभाषा वाला क्वेश्चन भी जो है 1-2 पूछ लिया जाता है। तो नवीन परिस्थितियों से चेतन अनुकूलन ही बुद्धि है। तो इस प्रकार का जो मानने वाले हैं ये मनोवैज्ञानिक, इनका नाम है रोस।
नेक्स्ट है सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि का जो सूत्र है ये इनमें से किन के द्वारा दिया गया था। तो सर्वप्रथम जो बुद्धि लब्धि निकालने का जो सूत्र है ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन 3। स्टर्न जो है इन्होंने बुद्धि लब्धि निकालने का जो फार्मूला है सूत्र ये दिया था, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। तो इस प्रकार से बुद्धि लब्धि निकालने का जो है सूत्र यहाँ पर दिया गया था 1912 में। तो 1912 में जाए स्टर्न ने सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि का सुझाव देते हुए सूत्र जाए बताया था कि बुद्धि लब्धि इस तरह निकलेगी, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। और उसके बाद इस पर जो है ये इसमें कुछ संशोधन किया था टर्मन ने 1916 में। ये जो स्टर्न जो थे इन्होंने बताया था कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु होता है। तो फिर उसके बाद जो ये जो टर्मन जो है इन्होंने 1916 में इसमें संशोधन किया, इसने गुणा 100 जो इसमें कर दिया था ये। तो मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100 तो ये टर्मन के संशोधन में हुआ था। नेक्स्ट स्टर्न ने बुद्धि लब्धि का सर्वप्रथम जो प्रयोग है ये फार्मूला ये दिया था। तो ये माना गया है यहाँ पर ऑप्शन 2 1912 में स्टर्न ने। अगला क्वेश्चन है बुद्धि लब्धि का संशोधित जो सर्वमान्य सूत्र था ये इनमें से दिया था। तो ये है ऑप्शन 1 यहाँ पर टर्मन ने। पहले बनाया था स्टर्न ने लेकिन संशोध जो इसमें किया था फिर ये टर्मन ने। और कब किया था बुद्धि लब्धि का सूत्र कब दिया था, तो ये दिया गया था यहाँ पर 1916 में। अगला क्वेश्चन है जेपी गिलफोर्ड ने बुद्धि का सिद्धांत कब दिया था। तो बुद्धि का जो सिद्धांत है ये दिया गया था 1967 में। अगला क्वेश्चन है पर बुद्धि लब्धि निकालने का जो सही फार्मूला है ये इनमें से कौन सा है। तो सही जो यहाँ पर माना गया है ये ऑप्शन 2 का माना गया है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। नेक्स्ट है मानसिक आयु का जो विचार है ये 1960 में सबसे पहले किसने दिया था। तो ये दिया गया था यहाँ पर बिने के द्वारा। सबसे पहले बिने का, उसके बाद ये स्टर्न है, उसके बाद टर्मन। तो बिने ने सबसे पहले दिया था ये 1908 में। नेक्स्ट है बुद्धि का जो द्विकारक या दो तत्वों का जो सिद्धांत है स्पीरमैन ने कब दिया था। तो ये दिया गया था 1904 में। नेक्स्ट है जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का पूर्ण विकास हो जाता है तो वह आयु कौन सी मानी गई है। तो ये आयु मानी गई यहाँ पर 14 वर्ष की। नेक्स्ट है मूर्त बुद्धि को कहा जाता है। तो मूर्त बुद्धि को इनमें से क्या कहा गया है। तो इसे कहा गया यहाँ पर यांत्रिक बुद्धि, मूर्त, यांत्रिक या फिर गत्यात्मक बुद्धि। नेक्स्ट है बुद्धि का जो समूह कारक का सिद्धांत है थर्स्टन ने कब दिया था। तो ये दिया गया था 1938 में। नेक्स्ट है यदि एक बच्चे की मानसिक उम्र 5 साल है और वास्तविक उम्र 4 साल है तो बच्चे की जो IQ है फिर ये इनमें से कितनी होगी। तो ये मानी गई है ऑप्शन 2 यहाँ पर 125। वही जा यहाँ पर फार्मूला लगेगा, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। मानसिक आयु 5, वास्तविक आयु 4 गुणा 100। 4 25 के 100, 25 पंजे 125। तो ये जा 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है एक बच्चे की जो बुद्धि लब्धि है 90 से 110 है तो वह किस प्रकार का बालक होगा। ये भी क्वेश्चन जहाँ पहले एसटेट के एग्जाम में, सीटेट के एग्जाम में इनमें पूछा जा चुका है। तो 90 से 110 की बुद्धि वाले बालक किस प्रकार के होते हैं। तो इनको जो यहाँ पर सामान्य बुद्धि लब्धि वाले जो बालक है इनकी श्रेणी में रखा गया है। 90 से 110 जो होती है ये सामान्य में आते हैं और 110 से 120 ये आते हैं सुपीरियर, जिसे उत्कृष्ट कह देते हैं।
और 120 से 140 वेरी सुपीरियर अति उत्कृष्ट, और 140 से अधिक जो है इनको प्रतिभाशाली बालक कहा जाता है। प्रतिभाशाली के निकट और प्रतिभाशाली। अगला क्वेश्चन है, जेफी गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल में कुल कितने खाने होते हैं? तो इसमें माने गए हैं ये 120 खाने। नेक्स्ट है, 0 से 25 की बुद्धि लब्धि वाला जो बालक है उसको किस श्रेणी में रखा जाता है? 0 से 25 वाला, तो इसे कहा गया है यहाँ पर ऑप्शन 2, जड़ बालक, बिल्कुल डल जिसे कह देते हैं। नेक्स्ट है, बुद्धि परीक्षण हेतु सर्वप्रथम विनय साइमन मापनी का जो निर्माण है ये किसने किया था? तो ये किया गया था यहाँ पर 1905 में। अगला क्वेश्चन है, 75 से 90 बुद्धि लब्धि वाले बालक किस श्रेणी में आते हैं? तो जिनकी IQ जो है 75 से 90 के बीच में होती है, तो इसमें रहेगा ये ऑप्शन 4, मंद बुद्धि जो इनको यहाँ पर कहा गया है। ये जो है फीबल माइंडेड और मूर्ख, इनके जो बीच का जो लेवल जो है ये इसमें माना गया है, या 70 से 85 है, तो इसमें जो है मंद बुद्धि वाले आते हैं। वैसे तो ये अलग अलग मनोवैज्ञानिक उनके अनुसार अलग अलग जो है यहाँ पर परफॉर्मा बनाया गया है, तो लगभग जो है इसी के इसमें ये आते हैं, 75 से 90 वाले मंद बुद्धि में आएंगे। नेक्स्ट है, बुद्धि परीक्षण की आवश्यकता है, तो यह रहेगा ऑप्शन 4 यहाँ पर इन सभी के लिए, पाठ्यक्रम के चयन, निर्माण और उचित व अनुचित के लिए। नेक्स्ट है, बुद्धि का जो प्रथम वाचिक समूह परीक्षण जो है ये इनमें से कौन सा है? तो ये है आर्मी अल्फा परीक्षण। और ये जो आर्मी अल्फा जो परीक्षण है ये होता क्या है, ये किसने दिया था? तो टर्मन का स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण, ये 1916 में प्रकाशित हुआ था, और जिस प्रथम परीक्षण की रचना की गई उसका नाम था आर्मी अल्फा परीक्षण। और इस परीक्षण में कुल 8 भाग हैं, और प्रत्येक भाग में प्रश्नों की जो संख्या लगभग 12 से लेकर 40 तक है। प्रारंभ में सबसे सरल और अंत में सबसे कठिन प्रश्नों को रखा गया है। तो यह है आर्मी अल्फा परीक्षण। और एक इसी से मिलता जुलता है ये आर्मी जनरल वर्गीकरण परीक्षण। तो ये जो द्वितीय विश्व युद्ध में थल सेना और नौसेना विभागों के सैनिकों के वर्गीकरण के लिए परीक्षण किया गया था। नेक्स्ट है, इनमें से किसका निश्चय केवल आनुवांशिकता के आधार पर होता है? तो यह है यहाँ पर ऊंचाई का। नेक्स्ट है, जेफी गिलफोर्ड की बुद्धि संबंधी मॉडल में निम्न में से कौन सा आयाम नहीं है? तो यहाँ पर एक आयाम इनमें से नहीं माना गया है, तो ये माना गया है ऑप्शन 4 को, विशिष्ट तत्व का जो है ये इनमें नहीं है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिभावान बालकों की जो बुद्धि लब्धि है ये कितनी होती है? तो जो प्रतिभावान बालक जो है इनकी बुद्धि लब्धि जो ये मानी गई है 130 से ऊपर, या कहीं कहीं जो आपको इसमें जो 140 जो है वो भी देखने को मिल सकता है। तो वेरी सुपीरियर वाली जो श्रेणी जो है उसमें आते हैं 120 से 140, तो उसी में जो ये आता है। नेक्स्ट है, एक बालक सामान्य वस्तु के नए नए उपयोग करता है, तो ये इनमें से किसको दिखाता है? तो ये रहेगा यहाँ पर सृजनशीलता को, नए नए खोज करना, क्रिएटिविटी। तो सृजनात्मक जो शब्द है ये जो यहाँ पर 140 से ऊपर लेवल वाले जो होते हैं उनके लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, एक बालक असंभव प्रतीत होने वाली कल्पना करता है, तो यह संकेत है। तो ये मानी गई है यहाँ पर इसमें ऑप्शन 4 में, सृजनशीलता में। नेक्स्ट है, विनय साइमन विधि से ज्ञात किया जाता है, तो इससे मानसिक आयु। नेक्स्ट है, स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण प्रथम बार कब प्रकाशित हुआ था?
तो ये किया गया था ऑप्शन 3 1916 में। नेक्स्ट है किसने बुद्धि परीक्षण स्केल का निर्माण किया है। तो बुद्धि परीक्षण स्केल का जो निर्माण है ये किया गया है इन दोनों के द्वारा, अर्थात बिने ने भी और साइमन ने भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मनोवैज्ञानिक ने बिने साइमन के परीक्षण स्केल को स्टैनफोर्ड बिने स्केल में बदला था, रूपांतरित किया था। तो ये किया गया था टर्मन ने, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है बुद्धि का जो विभाजन है किन किन मनोवैज्ञानिकों ने किया है। तो ये जो विभाजन जो है ये रहेगा ऑप्शन 3 टर्मन और मैरिल। तो इनके इसमें जा माना गया है। अगला क्वेश्चन है स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि में होता है। तो इनके अनुसार जो यहाँ पर बुद्धि में क्या माना गया है। तो यह है स्पीयरमैन के अनुसार, इसमें रहेगा ऑप्शन 4। 2 कारक होते हैं इसमें, जी और एस। और ये जो स्पीयरमैन है ये इनका संबंध है ब्रिटेन से। तो ब्रिटेन के मनोवैज्ञानिक है स्पीयरमैन, और 1904 में इस सिद्धांत का इन्होंने प्रतिपादन किया था। स्पीयर ने बुद्धि के 2 कारक बताए हैं, जी और एस। जी कारक जो है यह प्रथम कारक है जो सामान्य मानसिक योग्यता को दिखाता है और जिसकी आवश्यकता जीवन के सभी पक्षों में होती है। यह तत्व सभी व्यक्तियों में पाया जाता है और इस सदैव समान व जन्मजात होता है। दूसरा जो है यहाँ पर यह एस कारक का सिद्धांत है जो विशिष्ट योग्यता का प्रतिनिधित्व करते हैं। और स्पीयरमैन के इस द्वितत्व सिद्धांत को कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अधिक मान्यता नहीं दी है और यह जरूरी नहीं कि सभी परिस्थितियों में यह कारक सही हो, फिर भी स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत को आधार माना गया है। तो ये 2 सिद्धांत हैं यहाँ पर, जी और एस। तो ये स्पीयरमैन ने दिए थे। अगला क्वेश्चन रहेगा थ्रस्टन ने अपने सिद्धांत समूह में कितने प्राथमिक कारकों का वर्णन किया है। तो इनके द्वारा किया गया है 7 का। बिने साइमन परीक्षण की जो प्रथम पुनरावृत्ति जो थी ये कब हुई थी। तो ये हुई थी 1908 में। अगला क्वेश्चन है 6 से 11 वर्ष की आयु वर्ग वाले बच्चों में जल्दी याद करने की योग्यता, योजना बनाने या प्रबंध की प्रवृत्ति होती है, तो इसे हम क्या कहेंगे। तो इसमें रहेगा हमारा ऑप्शन 4 ये स्वायत्तता जो है इसको यहाँ पर कहा गया है। अगला क्वेश्चन है जिस योग्यता के लिए परीक्षण बनाया गया है तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहा जाएगा यहाँ पर परीक्षण की सत्यता या वैधता। नेक्स्ट है थ्रस्टन ने किस विधि का प्रयोग किया है। तो थ्रस्टन जो है इन्होंने इनमें से किया था ये ऑप्शन 1 सांख्यिकी जो विधि है इसका प्रयोग इन्होंने किया था। नेक्स्ट है जब एक समय में एक से अधिक व्यक्तियों की परीक्षा ली जाए तो वह है। एक समय में एक से अधिक व्यक्तियों की परीक्षा ली जाती है तो ये माना गया यहाँ पर सामूहिक बुद्धि परीक्षण में, जिस प्रकार आपका जो एग्जाम लिया जाता है तो सामूहिक बुद्धि परीक्षण इसको कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन है परीक्षणों में मानसिक परीक्षण शब्द दिया है। तो यह दिया गया है कैटल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 12 से 13 वर्ष के बाद बच्चे को शिक्षा कैसे दी जानी चाहिए। तो यहाँ पर रहेगा ये ऑप्शन 3 मानसिक जो योग्यता है इसके आधार पर। नेक्स्ट है कार्य परीक्षा बैटरी का निर्माण इनमें से किसने किया था, या बैटरी परीक्षण भी कहा जाता है, इसे कहा जाता है भाटिया बैटरी परीक्षण। आपने जो नाम सुना होगा, तो भाटिया बैटरी परीक्षण जो इसका नाम है। और ये था क्या, CM भाटिया इनका नाम है। इन्होंने 1955 में बुद्धि परीक्षण तैयार किया था जिसे भाटिया बैटरी ने सबसे अधिक मान्यता प्राप्त की थी। और यह जो परीक्षण है 10 से 15 वर्ष के अशिक्षित बालकों के लिए उपयोगी माना गया है।
अगला क्वेश्चन है जलोटा। ये जो जलोटा जो है इन्होंने परीक्षण किया था, तो इनके द्वारा माना गया है यहाँ पर ये सामूहिक बुद्धि परीक्षण। और जलोटा ये सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षण जो है डॉक्टर एस जलोटा इनका नाम है, इन्होंने 1951 में किया था। और यह 10 से 16 वर्ष तक की आयु के बच्चों की बुद्धि मापने के लिए किया गया था। इसमें बच्चे के सामने 7 श्रेणियों में प्रश्नों को रखा जाता है, जिसमें तर्क शक्ति, सामान्य शब्द भंडार और वर्गीकरण के प्रश्न शामिल होते हैं। और यह परीक्षण हिंदी भाषा में है। नेक्स्ट है, जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 50 से 70 के बीच की होती है तो उन्हें क्या कहा जाता है, किस प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पर 50 से 70 वाले जो है मूढ़ बुद्धि वाले माने गए हैं। और टर्मन जो है उनके अनुसार ये समय सारणी है, उन्होंने 50 से 70 वाले मूढ़ बुद्धि वाले माने थे। टर्मन जो है उन्होंने जो 25 या 25 जो कम थे तो उन्हें माना था अति मूर्ख। 25 से 50 वाले जड़ बुद्धि, 50 से 70 वाले मूढ़ बुद्धि, 70 से कम वाले मूर्ख और 70 से 80 वाले सीमा अर्थात लगभग ठीक ठाक से, और 80 से 90 के मंद बुद्धि, 90 से 110 के सामान्य या औसत कह सकते हैं आप। सामान्य ये क्वेश्चन पहले एग्जाम में आ चुका है, 90 से 110 वाला, तो सामान्य श्रेणी वाले व्यक्ति इसमें आते हैं। उसके बाद 110 से 120 के, इन्हें सुपीरियर कहा सकता है, सुपीरियर कहा जाता है। 120 से 140 वाले वेरी सुपीरियर और 140 से अधिक ये प्रतिभाशाली। तो इस प्रकार से जो टर्मन है उनके अनुसार यहाँ पर ये समय सारणी मानी गई है। अगला क्वेश्चन है, 11 वर्षीय बालक जिसकी आयु मानसिक आयु है 10, तो उसे यहाँ पर क्या कहा जाएगा? तो औसत श्रेणी में यहाँ पर उसे रखा गया है। 11 साल का बालक है, मानसिक आयु है 10। तो फार्मूला लगाकर आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर सूची में मिलान करना है। तो मिलान करने में रहेगा हमारा ये ऑप्शन 4, A, B, D और C। तो ये भी आप इसमें देख सकते हैं कि कौन से सिद्धांत इसमें दिया है। तो बी ने सामान्य क्षमता, स्पीयरमैन द्विकारक का सिद्धांत, थ्रस्टन प्राथमिक योग्यता, जेपी गिलफोर्ड बुद्धि की संरचना। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक विद्यार्थियों को कैसे अनुप्रेरित कर सकता है? तो यह रहेगा ऑप्शन 2 यहाँ पर, सही मार्गदर्शन देकर। अगला क्वेश्चन है, किसने माना कि अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों से की जा सकती है? तो यह माना गया है यहाँ पर मैकडूगल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, अधिगम का मुख्य चालक इनमें से किसे माना गया है? तो यह माना गया है यहाँ पर अभिप्रेरणा को। नेक्स्ट है, भारत में जो सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण जो था ये आरंभ हुआ था। तो सबसे पहले जो बुद्धि परीक्षण है ये 1922 जो इसमें माना गया था। 1922 में ये भारत में सबसे पहले बुद्धि परीक्षण हुआ था। नेक्स्ट है, बुद्धि और विकास इनमें से क्या है? तो बुद्धि और विकास जो है एक दूसरे के पूरक माने गए हैं। अगला क्वेश्चन है, स्पीयरमैन के अनुसार जी तत्व होते हैं। तो स्पीयरमैन के अनुसार जो जी तत्व जो है ये क्या है? तो ये जन्मजात होते हैं। तो स्पीयरमैन के अनुसार स्पीयरमैन जो है इन्होंने बुद्धि के एस और जी तत्वों के साथ एक और सामूहिक तत्व जोड़ दिया है। यह सिद्धांत विवादास्पद होने के कारण सर्वमान्य नहीं है। तो आपने सिर्फ इतनी याद रखना है, स्पीयरमैन के अनुसार जी तत्व जो है जन्मजात है। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि परीक्षणों का जनक इनमें से माना गया है? तो ये माना गया है ऑप्शन 4 बी ने को। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि का जो तरल व ठोस सिद्धांत ये दिया था। तो ये दिया गया था कैटल के द्वारा। नेक्स्ट, बुद्धि का बहुमानसिक योग्यता का जो सिद्धांत है ये इनमें से किसने दिया था? तो ये दिया गया था ऑप्शन 4 कैली के द्वारा। नेक्स्ट है, बुद्धि का त्रितंत्र का सिद्धांत। तो ये देन है स्टर्नबर्ग की। और बुद्धि का सिद्धांत, तो इसका संबंध यहाँ पर गार्डनर से है।
बहुबुद्धि का सिद्धांत यह है गार्डनर का। अगला क्वेश्चन है, आश्चर्यजनक बुद्धि का सिद्धांत दिया था। तो आश्चर्यजनक जो बुद्धि है इसका सिद्धांत दिया गया था ब्लूम के द्वारा। ये जो ब्लूम जो है इन्होंने अपने आश्चर्यजनक बुद्धि के सिद्धांत का ये नाम दिया है। और यह सिद्धांत कहता है कि बुद्धि जैसी कोई चीज़ नहीं होती, ऐसा कोई प्रत्यय नहीं है जिसके अनुसार बुद्धि का अस्तित्व है। तो यह सिद्धांत यह यहाँ पर समय अधिक महत्वपूर्ण जो है इसके बारे में बताता है कि समय जो अधिक महत्वपूर्ण करता है। अगला क्वेश्चन है, गार्डनर ने अपने सिद्धांत में कितनी श्रेणियां बताई हैं। तो इनके अनुसार रहेगा यहाँ पर ऑप्शन 2 ये। गार्डनर जो है इन्होंने 8 श्रेणियां यहाँ पर बताई है। नेक्स्ट रहेगा, पोर्टियस जो है इन्होंने भूल भुलैया परीक्षण कब तैयार किया था। यहाँ पर एक क्वेश्चन तो ये निकल के आ जाता है कि भूल भुलैया का परीक्षण किसने दिया था। तो पोर्टियस ने दिया था। और ये कब दिया था। तो यहाँ पर जो हमारा सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन 3, वर्ष 1924 में जो ये परीक्षण दिया था। नेक्स्ट है आर्मी बीटा जो परीक्षण है, आर्थर व ओटिस। तो ये इन्होंने ये कब दिया था। तो ये था 1919 में। अगला क्वेश्चन है कि गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत कब दिया। तो ये दिया गया था ऑप्शन 3 यहाँ पर 1983 में। और संवेगात्मक बुद्धि का विकास कहाँ से शुरू होता है। तो ये माना गया है संवेगात्मक बुद्धि का विकास ये शुरू होता है। तो थॉर्नडाइक जो उनके द्वारा ये माना गया है। अमूर्त बुद्धि की विशेषता नहीं होती। तो यह है यहाँ पर ऑप्शन 2 अनुकूल। नेक्स्ट है, बुद्धि परीक्षण को कितने भागों में बांटा गया है। तो इसे बांटा गया यहाँ पर इसमें 2 में। अगला क्वेश्चन है, यह किसका मानना है कि बुद्धि पहचानने और सुनने की शक्ति है। तो यह रहेगा यहाँ पर ऑप्शन 3 इसमें बीने का। नेक्स्ट है, बुद्धि मापन के क्षेत्र में अशाब्दिक तथा निष्पादन बुद्धि परीक्षणों का सर्वप्रथम निर्माण इनमें से किसने किया था। तो ये था ऑप्शन 2 यहाँ पर जीन पियाजे ने। नेक्स्ट है, 3 वर्ष के बालकों को शिक्षा दी जानी चाहिए। तो यह रहेगा ऑप्शन 1 आयु के आधार पर। नेक्स्ट है, बुद्धि परीक्षा में किस देश का योगदान सबसे ज्यादा माना गया है। तो यह है इसमें फ्रांस का। नेक्स्ट है, गुरनेफ का बुद्धि परीक्षण कब हुआ था। तो ये था 1936 में। और वैसलर का बुद्धि परीक्षण तो ये था 1937 में। रॉबिन का प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेस्ट तो इसका संबंध माना गया है 1967 से। 1967 जो है इसमें ये हुआ था। नेक्स्ट है, संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत। तो इसका संबंध है ऑप्शन 2 गोलमैन से। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर यह गोलमैन ने संवेगात्मक बुद्धि के लिए कितने पूरक बनाए हैं। तो ये माने गए हैं यहाँ पर इसमें ऑप्शन 3 5।
नेक्स्ट रहेगा, किस मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि के प्रकार माने अन्यथा सभी ने बुद्धि में कारक बताए हैं? तो यह है यहाँ पर गार्टनर। नेक्स्ट है, एक बालक की जो बुद्धि लब्धि 140 से ऊपर है तो आप जो उसे किस श्रेणी में रखेंगे? तो यहाँ पर रहेगा ये ऑप्शन 2, प्रतिभाशाली या सृजनात्मक जो बालक है ये इस श्रेणी में आते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, बुद्धि का पास एलोंग परीक्षण कब हुआ था? तो ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन 3 इसमें, तो 1932 में। तो बुद्धि का जो पास एलोंग परीक्षण है 1932 में हुआ था। नेक्स्ट रहेगा, पास ए लॉन्ग परीक्षण ये किसने किया था? तो यह परीक्षण है यहाँ पर अलेक्जेंडर पास, इन्होंने इसे किया था। नेक्स्ट रहेगा, विचलन बुद्धि लब्धि के प्रतिपादक इनमें से कौन है? तो इनका संबंध माना गया है ये डेविड बेकलर से। नेक्स्ट है यहाँ पर, स्पीयरमैन ने बाद में त्रिकारक या 3 तत्व सिद्धांत कौन सा तत्व इसमें जोड़ दिया था? तो यहाँ पर जो आंसर हमारा ये रहेगा ऑप्शन 3, सामूहिक तत्व जो है यहाँ पर ये इसमें जोड़ दिया गया था। नेक्स्ट है, बुद्धि का निरंकुशतावादी सिद्धांत ये इनमें से देन है या किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है एक कारक के सिद्धांत को। नेक्स्ट यहाँ पर, स्पीयरमैन ने अर्जित कारक बताए हैं, तो ये है यहाँ पर ऑप्शन 3, विशिष्ट कारक। तो स्पीयरमैन अर्जित कारक को जो है विशिष्ट कारक बताया है। नेक्स्ट है, अमूर्त बुद्धि निम्न में से पाई जाती है, तो यह ऑप्शन 4 यहाँ पर, लेखक, दार्शनिक और शिक्षक में। नेक्स्ट है, मूर्त या गामक बुद्धि यह किस में पाई जाती है? तो इसका संबंध रहेगा यहाँ पर इंजीनियर से। नेक्स्ट है, सामाजिक बुद्धि का उदाहरण होगा, तो सामाजिक बुद्धि जो है इसका उदाहरण है नेता। नेक्स्ट है, आधुनिक बुद्धि का जो सिद्धांत है इसके प्रतिपादक जो है इनमें से कौन है? तो इसके प्रतिपादक हैं कैटल व हब। नेक्स्ट है, बुद्धि का समकाय सिद्धांत दिया था, तो बुद्धि का जो समकाय सिद्धांत है ये देन है रीड की। तो दोस्तों ये थे हमारा आज के यहाँ पर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।